हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू अभी इन्होंने आईबीए के साथ में अपना एक प्रपोजल शेयर किया है जिसमें 5 बैंकिंग डेज पर वीक के बारे में पूरी चर्चा की गई है। आपको पता होगा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इसमें AIBEA, AIBOC, NCB, AIBOA, BEFI, INBEF, INBOC, नोबो, ये समस्त जितने भी बैंकिंग यूनियंस हैं ये सभी इन्वॉल्व हैं। तो क्या 5 डेज बैंकिंग के बारे में यहाँ पर अपना प्रपोजल भेजा गया है, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी को ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मंडे टू फ्राइडे अगर आपका होगा तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये चीज़ें आपकी जिस तरीके से आगे इंप्लीमेंट की जाएंगी तभी आपका मंडे टू फ्राइडे गाइस हो पाएगा। तो आपको बता दूं आईबीए के लिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है दिस हैज़ reference to the discussion be had on 23rd of September 2022 on the various pending residual issues. As you are aware that the introduction of 5 days per week was one of the important issues taken up in that meeting. यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि 23 सितंबर 2022 को अलग अलग जो पेंडिंग रेजिडुअल इश्यूज थे इनके ऊपर डिस्कशन हुआ और आप सभी को पता है कि 5 डेज पर वीक बैंकिंग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज था जिसको लिया गया है मीटिंग में। फिर यहाँ पर कहा गया है कि एज एक्सप्लेन बाय अस हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ आवर प्रेजेंट बाइपार्टाइट सेटलमेंट ऑन वर्किंग आवर्स वी हैव इंडिकेटेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग ऑल द सैटरडेज as a holidays as against the present position of second and fourth Saturday as a holidays, the working hours per day may be enhanced by 30 minutes and the present working hours may be accordingly revised. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर हमें सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को कंप्लीट हॉलीडे करना है तो उसके लिए हमें जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें 30 मिनट इन्हांस करने होंगे जो हमारा प्रेजेंट वर्किंग आवर्स चल रहा है। ठीक है, अब गाइस आप सभी को पता है कि पूरे भारत में हर एक स्टेट में अपने अलग अलग जो बैंकिंग आवर्स ये भी हैं। तो जो प्रेजेंटली बात करें बैंकिंग इन डिफरेंट बैंक्स इन डिफरेंट स्टेट्स हैविंग रिगार्ड टू द लोकल SLVC गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट टाइमिंग्स हैं बैंकिंग आवर्स की और बिजनेस आवर्स की वो डिफरेंट हैं। जैसे कहीं पर 9 से 4 है, कहीं पर 10 से 5 है, कहीं पर 10 से 10:30 से 5:30 है, कहीं पर 11 से 6 है। तो ये चीज़ें हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि सिमिलरली द बैंकिंग आवर्स बिगिन 15 मिनट्स अर्लियर एंड एंड्स 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें बनाकर जो अर्बन टाउन्स और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। हैंस इन द बैकग्राउंड बी ऑब्जर्व दैट प्रिस्क्राइबिंग यूनिफॉर्म वर्किंग आवर्स वुड बी डिफिकल्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि हर एक जगह पर अपने अलग अलग वर्किंग आवर्स रहते हैं। तो जो पूरे लेटर में इन्होंने अपना पूरा जो फोकस किया है वो इन्हीं सारे 5 पॉइंट्स के ऊपर किया है। तो पहले बोल्ड पॉइंट में ये बताया कि इंक्रीज कर दो जो वर्किंग आवर्स हैं 30 मिनट पर डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। फिर कहा है ऑल सैटरडे एंड संडेज टू बी डिक्लेयर्ड एज अ हॉलीडेज, कंप्लीटली हॉलीडेज यहाँ पर डिक्लेयर कर दो। और जो 3 और 4 और 5 पॉइंट हैं इनको ध्यान से एक बार देख लो। प्रेजेंट रिस्पेक्टिव टाइमिंग्स ऑफ वर्किंग आवर्स में बी प्री ओपन, ठीक है, लिखा है ना, प्री ओपन बाय 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड इंक्रीज बाय 15 मिनट्स इन द इवनिंग। ठीक है, फिर फोर्थ में क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर सर्विस आवर्स और नॉन कैश ट्रांजैक्शन बैंकिंग आवर्स में भी इंक्रीज बाय 30 मिनट। देखो गाइस, सीधी सीधी बात क्या है कि जो आपके कैश ट्रांजैक्शंस हैं उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं करना है, बट कस्टमर सर्विस आवर्स और नॉन कैश ट्रांजैक्शन बैंकिंग आवर्स हैं उनको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो आपका रिमेन सेम रखना है, बट हाँ अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसकी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, कस्टमर की सर्विस से रिलेटेड जो बैंकिंग आवर्स हैं उसमें यहाँ पर और नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उसमें। ठीक है, अब किसी को पासबुक, किसी को नेट बैंकिंग, तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो आपका कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पर यहाँ पर 30 मिनट का इंक्रीज करने के लिए ये पूरा भेजा गया है। ठीक है, फिर लिखा है सिंस और डिमांड फॉर द 5 बैंकिंग डेज पर वीक is an important issues and the same is pending resolution, we strongly feel the Indian Bank Association should move in the matter earnestly and resolve the same। मतलब इसमें जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व करेगा और इसको सुनेगा भी ध्यान से। तो इसी उम्मीद के साथ में ये सारे पॉइंट जो है UFVU ने IBA के समक्ष में रखे हैं। ओके,
और जो फर्दर अगला कोई क्लैरिफिकेशन या कोई नोटिस आएगा मैं आप सभी को यहाँ पर इंटीमेट कर दूंगा। बट टिल देन आपकी क्या विचार है इसके ऊपर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत लोग कहेंगे कि यार जो पेंशन वाला मुद्दा है पहले वो क्लैरिफाई करना चाहिए, उसके बाद में इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग राय आ रहे हैं, बट हाँ फिर भी आपका क्या सजेशन है, क्या ओपिनियन है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बिंदास रख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।